मीरा, सिर्फ तुम्हें मालूम है मैं यहाँ रह नहीं सकता। मगर तुम कहाँ जाओगे सलमान? होटल में, मेरे पास पैसे हैं ना। अच्छा, आज मैं रणदीप से मिला था। ही इज रियली कूल। मुझे लगता है उसके रेस्टोरेंट में मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं जानती हूँ रणदीप बहुत अच्छा है, मगर मानती थोड़ी ना हूँ। किरण तुझे तो पता है। तू पागल है मीरा, आपस में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना। देखो पता है ना मैं शेखर से कितनी नाराज थी। आज सुबह वो आया था, उसने मुझसे माफी मांगी तो मैंने उसे माफ कर दिया। तूने शेखर को माफ कर दिया? तुझे तो पता ही है ना उसकी कितनी प्रॉब्लम्स हैं यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, इट्स ओके। अच्छा मैं चलता हूँ। संजय, ये थोड़े पैसे हैं मेरे पास, फिलहाल इतने ही है, ये तू रख ले। एक मिनट, ये थोड़े से पैसे मेरे पास हैं, ये भी रख लो। किरण, तुझे खुद को भी मेरे पास है तो दे रही हूँ, तुम्हारे पास होंगे तो वापस कर देना। अब तुम जाओ। कैसा आदमी हूं मैं? सर्वाइवल मनी के लिए 2 औरतों पे डिपेंड कर रहा हूँ। मुझे शर्म आ रही है। नहीं नहीं, आप शर्माइए मत, आपका शर्माना मैं देख चुकी हूँ। ये क्या था? अ जोक, स्ट्रिक्टली प्राइवेट। तुम्हारी मीटिंग्स, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा काम, कभी मेरे बारे में भी सोचते हो? अनु देखो, ना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और ना ही अपने बारे में। मैं सिर्फ हमारे बारे में सोचता हूँ। अफसोस तो ये है कि ना तुम समझ रही हो और ना ही कोऑपरेट कर रही हो। अगर तुम दिन में मुझे एक बार फोन नहीं कर सकते, मेरे सारे फोन्स काट देते हो, तो बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हो रवि? फूलों का हार या? अनु हमने डिसाइड किया था कि आर मीडिया हमारी कंपनी होगी, आ बेबी। लेकिन हुआ क्या? कुछ ही दिनों में तुम एक्सेल के उस शानदार ऑफिस में चले गए और मुझे उस ऑफिस में, जिसे तुम्हारी बीवी टेबल स्पेस कहती है, वहां अकेला छोड़ दिया, जहां ना कोई क्लाइंट्स है ना कोई काम। मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या तुम पर जुल्म कर रहा हूं, तो फिर तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। बस मुझे बता देना। तुम मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे हो? Look, अनु, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। Look, we have a problem on hand, जिसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सॉल्व करने के लिए, जिसे तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। So I thought, You thought what, रवि? कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? How can you even think, रवि? प्लीज आगे से कभी ऐसा सोचना भी नहीं। जानते हो, एक दिन तुमसे दूर रही हूं और मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं जिंदा हूं। जानते हो रवि, मैं तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ रवि। मुझे इसका सबूत चाहिए। सबूत? अनु, एक प्रोजेक्ट है। तुम्हारा मतलब एक और प्रोजेक्ट? अनु देखो, अब पोजीशन बदल गई है। प्रोडक्ट है पेंसिल, डेडलाइन है 24 घंटे, परसों प्रेजेंटेशन है। कर पाओगे? रवि, विजुअलाइजर आर्टिस्ट? कल सुबह 10 बजे आर मीडिया पहुंच जाएंगे। बट यू हैव टू डिलीवर इट लाइक अ चैलेंज। After a long time, isn't it? I accept. Alright. अनु, ये क्या कर रही है अंदर इतनी देर से? मैं रियली चाहती हूँ कि मेरा पहला रिकॉर्डेड गाना हम सब साथ मिलके सुने। अनु, सुनो सुनो सुनो, कॉफी बन गई होगी, साथ में बैठ के सुनेंगे। मैं लेके आती हूँ। हाँ, मैं वॉल्यूम भी सेट कर दिया, वो बस आ जाए। जिसे नहीं सुनना है उसका इंतजार कर रही हो, और हम जो यहाँ बैठे, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मीरा बेबी, ऐसी बात नहीं है। बाय गर्ल्स। अनु अनु, चलो जल्दी चलो, मेरा गाना सुनना है। बैठो 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 बैठो। नहीं सोनाली, मैं बैठ नहीं सकती, मैं जल्दी में हूँ, एक अर्जेंट असाइनमेंट है। कॉफी कॉफी। सॉरी किरण, मैं जल्दी में हूँ। अरे 2 मिनट तो लगेंगे कॉफी के लिए। ये क्या मतलब हुआ?
मतलब हमको पता है कि तुमको जल्दी है, पर इसका ये मतलब थोड़ा कितना रूडली बोलो तुम सबसे। तुमने मीरा से लड़ाई की और अब तुम। मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, ओके? और ना ही मुझे इन सब यूजलेस टॉपिक्स डिस्कस करने का वक्त है। वो ठीक है रवि, राइट पेंसिल छोटा अकाउंट है, बट वो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, वी कांट जस्ट इग्नोर दैट। हर पुरानी चीज को हम गले लगा कर नहीं रख सकते माया। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। इस वक्त हमारा स्टाफ, हमारे रिसोर्सेज इन छोटे मोटे क्लाइंट्स में कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, सोचा तुमने कभी? और उनसे इनकम ऑलमोस्ट नथिंग। माया, हमें अपना टाइम बड़ी कंपनीज को ल्योर करने में लगाना चाहिए। वी शुड टारगेट द बिग नेम्स, वी शुड हिट देम विद न्यू आइडियाज, न्यू डिजाइंस, न्यू प्रेजेंटेशंस। माया, तुम्हें पता है आज मैंने फैल्कन बियर के जीएम को लंच पे बुलाया है। इसका मतलब समझती हो तुम? फैल्कन बियर का अकाउंट तो हमें मिल सकता है। Now you just go and sit down with Devan and cook up some new ideas. We should hit them like a bullet. a bullet can only kill, Ravi. That's exactly what I want to do. Kill the rival agencies. And here it is, coffee, tea or Mika, mother's special drink, only for you. Thanks. क्या हुआ मॉम? किसका इंतजार कर रही हैं आप इतनी बेचैनी से? बेचैनी से नहीं, गुस्से से कर रही हूँ। वो सोनाली के मामा है ना, इंदर जोशी, 2 बजे आने वाले थे, 4 बज चुके हैं। देखो, इस आदमी में शहर के कल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहीं अटक गए होंगे। अच्छा मैं अभी आता हूँ। सुनो, हाँ। मैं जा रही हूँ और इसका बिल ले आओ। What? क्यों भाई, जूस का बिल ले आओ। क्यों, यहाँ जूस फ्री में मिलता है? शायद आप भूल रही हैं, ये आपके बेटे का रेस्टोरेंट है। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मेरे बेटे ने लाइफ में पहली बार बिजनेस किया है, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहूंगी ना कि मेरा बेटा लॉस करे। प्लीज। तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ दोबारा आऊं? मॉम, आप भी कभी कभी ना बच्चों जैसी जिद करती हैं। क्या करूं, बचपन में जिद नहीं की है ना, इसलिए बुढ़ापे में शौक पूरा करती हूँ। ओके। बहुत सुंदर फूल है। थैंक्स मैम। मैम नहीं, मिसेस दीक्षित। हेलो मिसेस दीक्षित। हेलो। जानती हो, तुम इन फूलों से भी ज्यादा सुंदर हो। मिसेस दीक्षित, फूलों की तो कलियां भी बहुत सुंदर होती हैं। पता है, बचपन में मैं बहुत बुरी दिखती थी, काली, वेरी अगली। Really? I don't believe it. Sometimes even I can't believe it. Interesting. वैसे करती क्या हो? फूलों से प्यार और अच्छे लोगों से दोस्ती। Very interesting. तुम जानती हो, तुम सूरत से ही नहीं, मन से भी सुंदर हो। थैंक यू। ओहो, अच्छा, तो आप दोनों में भी दोस्ती हो गई? लेकिन रणदीप, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि यहाँ इतनी सुंदर लड़की फूल लगाने आती है। रिया, ये मेरी मम्मी है। वो तो मैं पहले से ही समझ गई थी। कैसे? मैं इतना बदसूरत लगता हूँ? रणदीप, मैं बदसूरत हूँ? Take back your words right now. On one condition, mom. Tell me. आप ये जूस का बिल नहीं देंगी। रणदीप, तुम ना बड़े जिद्दी हो। बेटा हूँ आपका। ये लड़की कहाँ गई? पता नहीं मॉम, कब आती है कब चली जाती है। तुम जानती नहीं हो इसे? मॉम, आप इसे जानती हो? ये गुलाब है। बस, फिर ये गुलाब है, मैं रणदीप हूँ और वो रिया है।
इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता उसके बारे में। रणदीप बता रहा था तुमने लंच वापस कर दिया। इसका मतलब तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। जब मैं टिफिन पैक कर रही थी तो सोनाली भी साथ आ गई। आशा दीदी, क्या बात है? अब भी नाराज हो मुझसे? तुम बहुत बुरी हो अनु। मैं तुमसे झगड़ने आई थी, तुमने आशा दीदी कह के मेरा सारा गुस्सा भगा दिया। इसे एडवर्टाइजिंग में सेलिंग एन आइडिया कहते हैं मैडम। ओके एड वुमन, ये लीजिए, आप कुछ खा लीजिए पहले। अरे नहीं यार, बहुत काम है, कल प्रेजेंटेशन भी है सुबह। अपनी सूरत देखिए तुमने, कल भी तुम सारा रात ऐसे भूखी प्यासी बैठी रही और अभी तुम सुबह से ऐसे काम कर रही हो भूखी प्यासी भूत की जैसी। ये क्या तरीका है? खाओ कुछ। तुम्हारी आंखों के नीचे इतने मोटे मोटे डार्क सर्कल। पे विश्वास नहीं हो रहा ना? ये देखो मेरे पास भी शीशा, ये देखो अपनी शक्ल। हाँ यार, क्या करूँ, रात को नींद ही नहीं आती। सोचती रहती हूँ एड एजेंसी में काम आएगा नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो आ जाएगा, पहले खाना। चलो खाओ। थैंक्स विराट। ठीक है, अब खाकर अपनी दुकान समेटो और हमारे साथ घर चलो जल्दी। नहीं यार, काम बहुत बाकी है सोनाली। काम सुबह भी हो जाएगा ना। नाउ यू नीड सम स्लीप। चलो घर चलो। ओके। ये हुई ना बात। चलो घर में जाके खाएंगे। अच्छा सुनो, मुझे काम याद आ गया, तुम लोग घर पहुंचो, मैं अभी आती हूँ। ओके, बाय। एक्सेल में वापस आ गया है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या हो जाएगा? Your voice down. अगर उसे पता चल गया कि तुम और मैं मिले हुए हैं ना, कुछ नहीं होगा। वैसे भी हो क्या रहा है? 2 दिन से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं मैं, मगर तुम रवि की आंखों में ऐसी डूबी हुई हो, तुम्हें तो होश ही नहीं है। मैं रवि की आंखों में डूबी हुई नहीं थी, मैं तुम्हें और अपने आप को किनारे पर लाने में लगी हुई थी। And you know one more thing, don't ever speak to me like that ever again. करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो इससे भी बुरा बन सकता हूं। माया, ये जो तुम्हारा मालिकाना सुर है ना, ये अपने नौकरों के साथ दिखाना तुम। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। Really? मैं भी तुम्हारी गुलाम नहीं हूं कमल, कि तुम्हें रोज रोज फोन करूं। अच्छा, तो मिस माया, आखिर आपका कदम बढ़ ही गया मेरी तरफ। आप शायद भूल गई हैं, मैंने आपको वार्न किया था कि अगर गलती से भी आपका एक भी कदम मेरी तरफ बढ़ा तो मैं आपको और आपके इस मोम के महल को जलाकर राख कर दूंगा। यही बताने आए थे तुम? नहीं, ये बताने आया था कि ये खेल हम दोनों ने साथ में शुरू किया था। तुम तो रवि के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, और रवि, उसकी तो दाद देनी होगी। वो तो तुम दोनों को बेवकूफ बना रहा है। माया, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो हम ये खेल दोनों साथ में मिलकर खेलेंगे, या तो मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। कमल, कमल, हाथ मत लगाओ। अरे, अनु का गुस्सा मुझ बेचारे पर क्यों उतार रहे हो? अच्छा सुनो, ये खेल हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था ना।
अब ये खेल हम मिलकर ही जीतेंगे। ऑलराइट? देखो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कमल, पर हम कामयाबी की पहली मंजिल पर पहुंच चुके हैं। रवि एक्सेल में वापस आ गया है और रवि और अनु की एजेंसी ठप हो चुकी है। वो अनु से अब भी मिलता है रोज। उसने बताया मुझे। अब कमल, रवि को अनु से बिल्कुल दूर करने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा ना। मैं कोशिश कर रही हूं। अब तुम्हारी बारी। मैं क्या कर सकता हूं यार? मैंने रवि को अनु से दूर किया। अब तुम ऐसा कुछ करो कि रवि के दिल में अनु के लिए नफरत पैदा हो जाए। या कुछ और? क्या? अब बताऊंगा नहीं, सीधा करूंगा। हेलो। Hi, I'm Gaurav. I'm not home right now. Leave your message and phone number after the beep. I might call you back. गौरव, मैं तुम्हें बार बार फोन नहीं करूंगी। प्लीज कॉल मी बैक। ये लड़के अपने आप को समझते क्या हैं? आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ देम। अरे, ये अकेले बैठे बैठे किससे लड़ रही है? तुम्हें कितनी बार कहा यार, तुम अकेले घरे मत बैठा करो। अकेले बैठ के आदमी पागल हो जाता है। आदमी पागल नहीं हो जाता, औरतें पागल हो जाती हैं इन आदमियों के चक्कर में। ओ, मतलब कि वही पुराना इश्क विश्क का चक्कर है। क्यों? क्या गौरव से झगड़ा हुआ फिर से? वो मिलेगा तो झगड़ा होगा ना। 2 दिन से पता नहीं कहाँ पर है, ना ऑफिस में है ना घर पर। एक फोन तो कर सकता था। सता रहा होगा तुझे। यार, तुम लोग की बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम है तो मैं सच में डर जाती हूँ। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है यार, बस एक नया दोस्त है। एक बात बताऊं, हम चारों में से ना सबसे ज्यादा सुखी मैं हूँ। नो बॉयफ्रेंड, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है तुम लोग जेलसी में ना एक दिन मुझे मेरा मर्डर कर दोगे। स्पेशली ये जोक था। बहुत ही घटिया जोक था। नहीं, ये जोक नहीं था। हाय मीरा। रुको मीरा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अनु। ठीक है, तो फिर किसी और को दे दूँ? किसी को भी दे दो, पर सोनाली को मत देना। ऐसे घटिया जोक मारती है ना। ठीक है, तो फिर किरण को दे देती हूँ। आप जरा अंदर आएंगे प्लीज। सुनाइए किरण जी, अब तो मैं आपके हिस्से में आया हूँ। आप मुझे यहाँ रखेंगी या अपने कमरे में ले जाएंगी? देखा क्या जोक मारा है सच में भैया ने। देखा मीरा, कल मैं बहुत गुस्से में थी, तुम सब तो जानते हो। और इस गुस्से में मैंने तुम सबके साथ बहुत बदतमीजी की। लेकिन जब किरण और सोनाली मेरे लिए खाना लेकर आए तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सब कितनी अच्छी हो। आई एम रियली सॉरी मीरा। संजय जब तक चाहे यहाँ रह सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। मीरा, एटलीस्ट थैंक्स टू अनु। मैं थैंक यू क्यों कहूँ इससे? अरे, मैं तो इसे गले मिलूंगी। तुम सबका प्यार देख के एक बात तो पक्की है कि हमने डैड का घर छोड़कर कोई गलत काम नहीं किया, वरना हमें इतने अच्छे दोस्त काम नहीं। अच्छा, कुछ खा ले यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। अनु चल। शायद ये फोन मेरा होगा। 2 दिन सोने के बाद लगता है ये इंसान जाग उठा। हेलो, मैं मीरा से बात कर सकती हूँ? बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मेरा नाम शमा है। शमा? कौन शमा? तुम्हारे डैड की वाइफ और तुम्हारी माँ, सौतेली माँ।